बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द थर्ड लेसन ऑफ ऑरेंज कलर। तो नर्सरी क्लास, आई होप आज आप रेडी होंगे और आपको पता है कि डे 3 पे हम कलर की एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब जो टास्क आपकी बुक के पेज पे दिया हुआ है उसको आपने खुद से अटेम्प्ट करना है बगैर किसी की हेल्प के। तो चलिए आज मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ और ये आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हम जौन सा कलर करें उसका नाम क्या है और वो देखने में कैसा लगता है, ताकि जब आप बुक के पेज को अटेम्प्ट करें तो उसमें किसी किस्म की गलती कलर चूज करने में ना करें। सो टीचर्स, आई होप दैट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, द लेसन प्लान एंड द एक्टिविटी इज विद यू and you're ready with that. So let's see and move on to the next part of the lesson. So आज का हमारा SLO है बच्चों, जो हमसे रिक्वायर कर रहा है वो कर रहा है रीडिंग और राइटिंग के स्किल्स, यानी आज आपने खुद से कुछ काम करना है। तो कुछ एक्टिविटी मैं आपको करवा दूंगी और उसके बाद का टास्क आपका होगा और आपकी क्लास की टीचर आपको उसमें सुपरवाइज करेंगी। सो लेट्स सी व्हाट इज द SLO। टुडे वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज, नेम एंड डिफरेंशिएट, दैट मीन्स ऑल 3 स्टेप्स। तो डियर टीचर्स, आज बच्चे इन तीनों स्टेप्स के बाद, इस तीसरे दिन के लेसन के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि ऑरेंज कलर को पहचान सके अमंग्स डिफरेंट कलर्स और उसकी आइडेंटिफिकेशन करके उसका नाम आपको बता सके। सो द नेम ऑफ द लेसन इज, हाँ जी, पिछला लेसन था हमारा रिकग्निशन ऑफ सेकेंडरी कलर, ये हमने कर लिया, यानी अब आपको उसका नाम आता है। और आपको एक थोड़ा सा होमवर्क दिया था, वर्कशीट दी थी जिसपे आपने ऑरेंज को ट्रेस करना था। सो वंस दैट इज डन, लेट्स वंस अगेन लुक एट द स्पेलिंग्स ऑफ ऑरेंज। ORANGE, ऑरेंज, एंड दीज आर ऑरेंज बलून्स। तो टीचर्स, अगर आपके पास ऑरेंज बलून्स है तो बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन मैं जो एक्टिविटी लेके आई हूँ वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग है। सो ऑल ऑफ यू हैव टू फोकस ऑन माय मैजिक टेबल एंड टेल मी व्हाट डू यू सी ऑन दिस टेबल। सो टीचर्स प्लीज बच्चों को जरा गैदर कर लीजिए, स्क्रीन के सामने फोकस करवा ले और इनकी इनपुट हमें साथ साथ चाहिए होगी। तो डियर चिल्ड्रन, वार्म अप एक्टिविटी में क्या, द टेबल इज एम्प्टी, व्हाट डू यू सी? You can see a slice of orange जो हमने क्राफ्ट में बनाया था day 1 पे, and then you can see a tiny baby Play-Doh orange. What's next? The next is a mystery bag. Can you see it? It's a bag और इसके अंदर कुछ चीजें हैं। अब आपने इनको देखना है और बताना कि क्या क्या है। So I'm going to take them out one by one and you have to tell it to your teacher कि आपको क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले तो बताएं इसका कलर क्या है। ऑरेंज, शाबाश। So I'm going to open the mystery bag and see what comes out. So let's see, and you just have to name the object. So I'm going to be quick and you have to look at the screen. All right, the first object is, it's a piece of a orange chart paper, shabash. So I'm going to put it here on the table. Good. Now what is coming up next? What do you see now? It's an orange mug. Good. An orange highlighter. So I'm going to line them up here. I could also find some orange. What do you see here? Ice cream sticks. आप देख रहे हैं orange के different colors. And I also made a happy face, a square which says orange. So ये भी orange color का निकल आया इसमें से। और क्या है? I found an orange box of Play-Doh. I could also find a water bottle. That is also orange. I found orange paint. And I found a slice of painted orange. And in the end, there's another tiny little mystery bag in this mystery bag, but that is not orange. ये तो और कलर का है, लेकिन इस मिस्ट्री बैग के अंदर एक छोटी सी मिस्ट्री सी चीज है। ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट है और इसके बाद आपने अपने बुक पे फोकस करके काम करना है। सो हु कैन टेल मी व्हाट इज दिस लिटिल मिस्ट्री ऑब्जेक्ट? वाओ, इट्स अ पेयर ऑफ
क्लासेस, शाबाश। तो जिन बच्चों ने इन चीज़ों के नाम सही बताए उनके लिए क्लैपिंग, एंड एवरीबडी एल्स आल्सो पार्टिसिपेटेड, एंड दैट इज़ वंडरफुल। सो डियर टीचर्स, बच्चों को इस तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखा के उनसे ऑरेंज कलर की रिकग्निशन करवा लें, एंड देन वी विल बी बैक फॉर द एक्टिविटी ऑन द टेक्स्ट बुक। तो डियर चिल्ड्रन, ऑरेंज कलर की एक्टिविटी हो गई, आइडेंटिफिकेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें आपने ऑरेंज कलर की देख ली, और अब आपको ऑरेंज कलर भूलना नहीं चाहिए, because I am really really happy for your work. Now the part of the lesson is that you're going to color your worksheet on the book, which is given a few pictures. There is a fish, a carrot, a sock and a dress. इन सब को आपने ऑरेंज कलर करना है, ऑरेंज की जो वर्ड है उसको ट्रेसिंग करनी है। इस टास्क को आपने बिल्कुल खामोशी से बैठ के करना है, किसी से बातचीत नहीं करनी, क्योंकि हमने 2-3 दिन बहुत सारी एक्टिविटीज की। सो वंस यू कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ द लेसन, टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड वी विल बी बैक। एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है उस टास्क की जो आपने घर पे करना है। तो एक वर्कशीट में आपके लिए बना के लेके आई हूँ, जिसमें आपको कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, जिसमें आप खुद कलर फिल करेंगे और अपने सेकेंडरी कलर्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। सो इनसाइड द बॉक्स यू कैन सी देयर इज अ लेटर। R is for red, Y is for yellow, and then B is for blue. तो इन डिफरेंट कलर्स को पहले आपने यहाँ पे फिल करना है इस बॉक्स में। फर्स्ट यू गोइंग टू फिल रेड, एंड देन यू गोइंग टू फिल येलो, एंड देन यू विल मेक द थर्ड कलर। तो आप वो तीसरा वाला कलर करेंगे वहां पे जो बॉक्स में अवेलेबल है। आपको पता है कि ये वर्कशीट कैसे करनी है, बाकी टीचर आपको एक्सप्लेन कर देंगी। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज द टास्क फॉर द एक्स्ट्रा एक्टिविटी। तो आज आपके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आपने जनाब क्या करना है, स्क्रीन पे जरा गौर से देखिए और बताइए आपको क्या नजर आ रहा है। शाबाश, इट इज अ फेस कटिंग मास्क, और ये किस एनिमल का जो है वो कट आउट लग रहा है? इट्स अ लायन, यस इट्स अ लायन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये आपका होम प्रोजेक्ट है। आप अपने मामा या बाबा या किसी भी बड़े की हेल्प से ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अपनी कोई पिक्चर ले ले या किसी न्यूज़पेपर में से पिक्चर ले ले, दैट इज अप टू यू, एंड देन यू हैव टू मेक इट लुक लाइक दिस, लाइक अ लायन। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है, और मेरा ये जो टास्क है वो जब मैंने खुद से बनाया था एक पिक्चर लेके तो वो कैसा लगा। सो आई मेड अ लायन टू। मैंने भी कोशिश की, अपनी प्रैक्टिस की कि मैं इसको ऐसे बनाऊं। दिस इज अ चार्ट पेपर, कैन यू सी इट? There is a little face. I took this picture out of from a magazine. I made this chart paper here and a little face on it, and it looks like a little lion. And this you can display in the classroom. तो teachers अगर बच्चे अपना नाम लिख के लेके आते हैं या अपनी तस्वीर लेके आते हैं, तो उसके ऊपर लिख के इनका नाम बोर्ड पे क्लासरूम में डिस्प्ले करें, because this is their project and they have to display it in the classroom. So I hope that you understood the project. Teachers, please बच्चों को इनकी डायरी में नोट लिख दीजिए कि क्या मटेरियल लाना है, और तस्वीर अच्छी तरह से समझा दीजिए कि इन्होंने एक्टिविटी को कैसे एग्जीक्यूट करना है। सो लेट्स रिकॉल द लेसन टुडे एंड रैप इट अप। आज हमने तीसरे दिन का लेसन जो किया वो ऑरेंज कलर को हमने रिकग्नाइज कर लिया, नेम भी कर लिया, डिफ्रेंशिएट भी कर लिया। तो अब 3 दिन के बाद ऑरेंज कलर हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। तो आपका आफ्टर लेसन ये टास्क है, घर जाने से पहले आपने अपने घर के रास्ते में आते हुए या स्कूल के प्लेग्राउंड में जहाँ पे भी टीचर आपको कहती हैं, आपने ड्राई लीव्स उठाने हैं जिनका कलर आपको ऑरेंज लगता हो। सो वो आपने बास्केट में कलेक्ट करने हैं, और कलेक्ट करने के बाद आप उनको देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी नेक्स्ट डे, और यू कैन टेक इट होम टू सी व्हाट इज द कलर एंड हाउ मेनी शेड्स ऑफ ऑरेंजेस आर देयर in nature. So I hope that the lesson was fun, the activity is fun. Teachers इनसे wrap up activity लाजमी करवाया करें, ताकि इनका जो concept है उसका जो है enclosure strong हो सके. So I hope that you have loved the lesson. I enjoyed it too. Take care and do not forget to do the homework. Allah Hafiz.